नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राहु के कुंडली के थर्ड हाउस के बारे में। तीसरा घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। इस घर के मालिक बुध हैं और कारक मंगल। मंगल क्या है? कुंडली के अंदर मंगल को महावत कहा गया है और राहु को हाथी। तो यहाँ पर जब राहु महावत के घर में होंगे तो कंट्रोल होंगे, यानी किसी तरह की शरारत नहीं करेंगे, क्योंकि हाथी जब शरारत करता है तो कब करता है? जब महावत के कंट्रोल से बाहर होता है। तो यहाँ पर मंगल के कंट्रोल में राहु जब रहेंगे, साथ ही तीसरे घर में उच्च क्यों गए हैं कि तीसरा घर है बुध का। बुध के घर में राहु को शुभ फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि जैसा कुंडली में बुध वैसा राहु। ये हमने जब राहु के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, राहु का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लगन भाव के अंदर जो वीडियो बनाया था राहु का, उससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था केवल राहु के ऊपर, जिसके अंदर राहु को आप चेक कर सकते हैं कि राहु कुंडली में किन किन कंडीशन में अप्लाई होने पर शुभ रहता है और किस कंडीशन में अशुभ रहता है और कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे चंद्रमा द्वारा और कैसे मंगल द्वारा उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कौन से रेमेडीज बताई गई हैं जिनके द्वारा आप कुंडली के किसी भाव में बैठे राहु को जब अशुभ फल प्राप्त हो रहे तो ठीक कर सकते हैं। अब राहु थर्ड हाउस से पहले हम कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान और सेकंड हाउस धन भाव के अंदर राहु की स्थिति, शुभ और अशुभ हालात, साथ ही रेमेडीज कौन सी बताई गई हैं जिनके द्वारा उसे ठीक रखा जा सके, इसकी बात कर चुके हैं। अब तीसरा घर किसका है? हमारे साहस और पराक्रम। अब साहस और पराक्रम के भाव में जब राहु आके बैठेंगे, ऐसे में व्यक्ति को निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा साहसी बना देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी से नहीं डरने वाला होता और कई व्यक्तियों का, दुश्मनों का अकेला मुकाबला करने वाला और उन्हें परास्त करने वाला कहा गया है। उनसे हारता नहीं, उन्हें परास्त करके छोड़ता है। तो राहु की सबसे पहले बात करते हैं शुभ हालत के बारे में, फिर अशुभ हालात और कैसे उन्हें अशुभ हालात से ठीक किया सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु जनरली शुभ फल ही देते हैं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा अमीर बना देते हैं और करोड़पति से करोड़पति बनाने में समय नहीं लगाते। तो तीसरे घर में राहु के लिए क्या कहा गया है? उम्र में दौलत का मालिक रईस, यानी कि लंबी उम्र, दौलत वाला और रईस कहा गया है। शुभ हालात, ऊंचे आसमान की चोटी तक मदद करने वाला रईस और साहब जायदाद होगा। तो ऐसा व्यक्ति सबकी मदद करने वाला और बड़े दिल वाला, साथ ही बहुत ज्यादा जायदाद का मालिक होता है। ऐसा शख्स शेर का शिकार करने वाला, पालतू हाथी की तरह कभी किसी से नहीं डरेगा। तो ऐसा व्यक्ति शेर का शिकार करने वाला कहा गया है, यानी कि बहुत ज्यादा हिम्मत वाला और बेधड़क मदद करने का धनी होगा, यानी कि दूसरे व्यक्ति की मदद करने से भी पीछे नहीं हटेगा, यानी किसी प्रकार का कंजूस नहीं होगा। पैसा तो होगा ही होगा, पर दूसरे की मदद भी वो हर तरह से करने में हर हिसाब से आगे होगा। किसी बात का वाकया होने से 2 साल पहले ही उसे खबर लग जाएगी और ख्वाब जो आएगा वो सच्चा होगा। कहा गया है कि जिसके तीसरे घर में राहु हो, ऐसे व्यक्ति के एक इंट्यूशन पावर ऐसी होती है कि उसे 2 साल पहले ही किसी बात की घटना का घटने से पहले ही उसका एक अंदाजा लग जाता है और ऐसे व्यक्ति को जो सपने आते हैं, ख्वाब आते हैं, वो सच होते हैं। त्रिलोकी के नरक का जाल काटेगा और लावल कभी ना होगा। यहाँ पर हर मुसीबत से बाहर निकालने वाला, क्योंकि जब हाथी मदद पे आएगा तो ऐसे व्यक्ति को वो किसी मुसीबत से बाहर निकालने में सक्षम होगा, निकाल के रखेगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति लावल कभी ना होगा, यानी कि निसंतान कभी ना होगा, उसके औलाद अवश्य होगी। लंबी उम्र और तरक्की, जागीरों की मिल्कियत की शर्त जरूर होगी। कहा गया है कि लंबी उम्र यानी कि आयु लंबी होगी और जमीन जायदाद उसके पास अवश्य ही होगी और वह खुद दुश्मन का सिर काटने के लिए कलम से तलवार से ज्यादा ताकत होगी। ऐसे व्यक्ति दुश्मनों का सिर काटने के लिए जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े में उसके कलम, यानी कि उसकी जो कलम है उसके अंदर तलवार से ज्यादा ताकत कही गई है, तो वो किसी भी कंडीशन में दुश्मन को माकूल जवाब देने की हिम्मत का मालिक कहा गया है। सूरज का असर अब 2 गुना नेक होगा। अब कुंडली में सूर्य कहीं भी हो
उसका असर 2 गुना नेक कहा गया, यानी कि राय दरबार से उसे धन लाभ की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनते हैं। आखिरी वक्त जायदाद जरूरी बाकी होगी और कर्जा कभी छोड़कर ना जाएगा और दुश्मन पर अकेला फतेयाब और हावी होगा। तो ऐसे व्यक्ति के आखिरी वक्त, मरने के वक्त पर जायदाद अवश्य ही होती है उसके पास और कर्जा कभी छोड़ के नहीं जाता, यानी कि वो अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह का कर्जा छोड़ के नहीं जाता, जायदाद अवश्य देके जाता है। दुश्मन पर अकेला फतेयाब और हावी होगा, यानी कि दुश्मन पर अकेला ही भारी पड़ने वाला। मंगल 3, अब मंगल जो इस घर के कारक हैं और जो राहु को कंट्रोल करके रखते हैं, वो जब तीसरे घर में राहु के साथ बैठ जाएंगे तब शाही सवारी का हाथी या राजा की गिनती का आदमी होगा। तो ऐसे व्यक्ति राजा की हैसियत का कहा गया है। अगर मंगल भी साथ में हो तो और भी ज्यादा शुभ हालात बन जाते हैं। अब दुश्मन ग्रह सूर्य मंगल शुक्र साथी, यहां पर राहु के साथ सूर्य मंगल या शुक्र तीनों में से कोई भी ग्रह अगर साथ में बैठा है, तब ऐसे में राहु अब दुश्मन ग्रहों से मंदा न होगा, क्योंकि जनरली जब दुश्मन ग्रह आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे के फलों को खराब करते, कमी लाते हैं। पर राहु जब थर्ड हाउस में होगा, ऐसे में सूर्य शुक्र मंगल में से कोई भी अगर राहु के साथ तीसरे घर में बैठ जाता है तो न तो वो राहु का फल खराब करेंगे और ना ही अब राहु उनका फल खराब करेगा, यानी कि जो भी दोनों ग्रह बैठे होंगे दोनों का फल अच्छा होगा। तो क्या कहा गया है, बल्कि औरत दौलत सब तरफ से सुखिया और औलाद अमीर होगी, यानी कि औरत दौलत गृहस्थी का सुख बहुत अच्छा, दौलत बहुत अच्छी, अमीर और औलाद अमीर होगी, यानी कि उसकी औलाद भी जो है वो बहुत ज्यादा अमीर कही गई है। तो ये थी आपका शुभ हालात। अब बात करते हैं मंदी हालात के बारे में। मंदी हालात, देखिए मंदी हालात कब हो सकते हैं, राहु तीसरे घर में बहुत ज्यादा शुभ कहे गए हैं, पर आप खुद ही अगर राहु को अशुभ कर लें या किन कंडीशन पर राहु अशुभ फल दे सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले राहु जिन चीजों का कारक है, राहु किसका कारक है, ससुराल का, ससुराल से जब संबंध खराब कर लें या झगड़ा कर लें, ऐसे में राहु का फल अशुभ हो सकता है, या ससुराल से अगर मनमुटाव हो जाए तो राहु अशुभ की निशानी बताई गई है। ऐसे में ससुराल से संबंध अच्छे रखने हैं। तीसरा, कुंडली के अंदर तीसरे घर, जिस घर में कोई प्लानिट बैठा हो उसके लिए क्या रूल बताया था, उसके मालिक और कारक दोनों का शुभ होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस घर के मालिक कौन है, बुध, और वैसे भी राहु के जब हमने स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाया था लगन भाव से पहले वाला, वहां पे जानकारी दी थी कि कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु, क्योंकि बुध क्या है हमारी बुद्धि और राहु क्या है उसमें आने वाले विचार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुंडली में ठीक रहना बहुत जरूरी है। जब बुध को आप ठीक कर लेंगे तो राहु भी कहीं ना कहीं कुंडली में कहीं भी हो शुभ हालात में आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर बुध अगर अशुभ हालात में है तब ऐसे में राहु का फल खराब हो जाएगा। मंगल अशुभ हालात में है तब ऐसे में राहु का फल खराब हो जाएगा। मंगल जब अशुभ हालात में होंगे तो मंगल बद की कंडीशन बनेगी, और जब मंगल बद की कंडीशन बनती है तो 4 ग्रह के फल खराब होते हैं। किनके बताए थे, ये मंगल बद का जो वीडियो बनाया था काफी लंबा वीडियो था, पर उसके अंदर पूरी जानकारी आपको दी थी, उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जिसे ना रखा गया हो। साथ ही मंगल बद को मंगल शुभ में, मंगल नेक में कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर जितनी रेमेडी थी सारी की सारी आपसे डिस्कस की गई थी। तो वहां पर आपने सबसे पहले राहु अगर तीसरे घर में है तो आपने सबसे पहले मंगल को चेक करना है, क्योंकि मंगल अगर खराब कंडीशन में है, बद की कंडीशन में है, ऐसे में बुध, चंद्रमा, शुक्र, केतु, इन 4 ग्रह का फल खराब हो जाएगा। बुध खराब हो जाएगा तब भी राहु खराब। तब क्या कहा है कि राहु नीच का फल देगा अगर मंगल बद की कंडीशन है। तो ये राहु जो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति करा सकता है। अगर मंगल कुंडली में खराब है तो ऐसे में ये अशुभ हालात में आ जाएगा और उसके उल्टे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर आप सोचेंगे कि बता थर्ड हाउस के बारे में रहे कि राहु बहुत अच्छा है पर रिजल्ट जो बेकार है, तो उसके लिए चीजों को थोड़ा सा आपने एनालाइज करना है। तो सबसे पहले कुंडली में मैं बार बार कहता हूँ कि मंगल को चेक करना है, क्योंकि अकेला मंगल खराब होने पर 4-5 ग्रह के फल को खराब कर देता है। तो यहाँ पर अगर कुंडली के अंदर मंगल बुध दोनों अशुभ हालात में है, साथ ही कुंडली के अंदर शनि भी अशुभ हालात में है, ऐसे में राहु का फल अशुभ हो जाएगा। तब क्या कहा गया है, तीसरा घर किसका है,
हमारे साहस पराक्रम और हमारे भाइयों का कारक है। यहाँ पर भाई बंद रुपया पैसा, क्योंकि तीसरे घर के फल खराब हो जाएंगे तो इस घर के जो कारक चीजें हैं उनके संबंध में अशुभ फल देखने को मिलेंगे। तो भाई बंद रुपया पैसा बर्बाद करेंगे, माल दौलत उधार बतौर कर्जा वगैरह लेकर मुनकिर का मीन्स एहसान फरामोश हो जावे या धोखा फरेब से तबाह करेंगे। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का पैसा जो है उसके भाई वगैरह ही आपका बर्बाद करेंगे, उससे पैसा उधार ले लेंगे और बाद में किसी तरह का एहसान नहीं मांगेंगे और उस पैसे को शायद वापस भी ना करें। कोई भी ग्रह नंबर 12 में या नंबर 3 में सिवाय मंगल के, अब 12वें घर में कोई भी प्लैनेट हो या तीसरे घर में कोई भी प्लैनेट हो और तीसरे घर में सिवाय मंगल को छोड़कर 34 साल उम्र तक बुध और केतु दोनों के फल मंदे होंगे। 34 साल की उम्र यानी कि बुध क्या है, हमारी बहन बेटी बुआ, बुध क्या है, हमारा व्यापार। तो यहाँ पर बुध संबंधी जो भी हमारी चीजें हैं कारक हैं, क्योंकि उसके लिए आप बुध का जो लगन भाव का, हम किसी भी प्लैनेट का जब लगन भाव का वीडियो बनाते हैं तो वहां पे उनकी कारक चीजों को डिस्कस करते हैं, जिससे आप वो प्लैनेट के जब आगे वीडियो बनते हैं तो आप समझ जाएं कि जब हम मंदे की बात कर रहे हैं, अशुभ हालात की बात कर रहे हैं, तो जिन चीजों का वो कारक है उनसे संबंधित फलों में कमी देखने को मिलेगी। तो बुध क्या है, हमारे व्यापार। तो ऐसे व्यक्ति व्यापार करता होगा तो व्यापार के अंदर सफलता 34 साल की उम्र के बाद देखने को मिलेगी। साथ ही केतु क्या है, औलाद की पैदाइश में दिक्कत हो सकती है, पर 34 साल के बाद औलाद अवश्य होगी। तो यहाँ पर बुध और केतु दोनों के फल 34 साल की उम्र तक मंदे देखने को मिलेंगे। सूरज प्लस बुध नंबर 3 में, अब सूर्य और बुध की युति अगर तीसरे घर में हो जाती है तब क्या कहा है, सूर्य बुध की उम्र के दरमियान बहन बेवा दुखिया बैठी होगी। अब सूर्य बुध की उम्र क्या है, सूर्य की उम्र है 22 साल से शुरू होकर और साथ ही आपका बुध की उम्र 34 साल की उम्र के बीच में, यानी कि व्यक्ति की 22 साल से 34 साल की उम्र के बीच में उसकी बहन विधवा हो सकती है या उसके ग्रस्त सुखों में कमी, किसी न किसी प्रकार की समस्या अवश्य ही देखने को मिलेगी। मगर खुद उसके लिए, यानी कि जिसकी कुंडली है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर राहु तीसरे घर में बैठकर सूर्य के फल को 2 गुना शुभ कर देते हैं। सूर्य क्या है, राय दरबार, सरकार का कारक। तो यहाँ पर खुद उसके लिए राय दरबार के संबंध में क्या लिखा है, खिताब और हर तरह के आराम इज्जत वगैरह सब कुछ मुहैया होंगे, यानी कि उसे किसी न किसी प्रकार का खिताब यानी कि अवार्ड वगैरह मिल सकता है और बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह, सुख आराम राज दरबार से बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। इस तरह की बात देखने को मिलेगी। हाथी दांत अपने पास रखना गैर मुबारक होगा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को एक चीज की विशेष प्रिकॉशन रखनी है कि हाथी दांत से संबंधित कोई चीज अपने पास या घर में नहीं रखनी है। साथ ही रेमेडी क्या करनी है, एक तो कुंडली के अंदर बुध मंगल को शुभ कर लेना है, उनकी वीडियोस में जाकर रेमेडी देखकर। दूसरा, चांदी की डब्बी, चांदी की स्क्वायर शेप चौकोर डब्बी में चावल डालकर हमेशा अपने पास रखने से यहाँ बैठे राहु के जो अशुभ फल बताए जा रहे हैं उन फलों में आपका कमी देखने को मिलेगी, यानी कि वो फल नहीं प्राप्त होंगे और राहु के शुभ फल प्राप्त होंगे। तो आज हमने बात करी राहु थर्ड हाउस की शुभ अशुभ हालात और उनकी रेमेडी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फोर्थ हाउस जो हमारा सुख स्थान है। तो कुंडली के अंदर सुख स्थान का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि हम जीवन में चाहे व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं या जीवन में किसी भी तरह से धन कमाने का प्रयास करते हैं, उन सब चीजों के पीछे लॉजिक क्या रहता है, सुखों की प्राप्ति। और फोर्थ हाउस के कारक और मालिक कौन है, चंद्रमा क्या है, खुशी के कारक, साथ ही हमारी लिक्विड इनकम कैश उसके कारक। अब चंद्रमा राहु के क्या है, कट्टर शत्रु। अब अपने शत्रु चंद्रमा के घर में जब राहु आके बैठेंगे तो किस तरह का फल देंगे, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारी माता मन, माता की गोद में जब राहु आके बैठेगा तो कहा गया है कि फोर्थ हाउस में राहु शांत होकर बैठ जाता है, शरारत नहीं करता, यहाँ पर किसी तरह का अशुभ फल नहीं देता। पर अगर उसे खुद ही खराब कर दिया जाए या छेड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में राहु बहुत ज्यादा अशुभ फल देता है। तो यहाँ पर कब राहु अशुभ फल देगा
और कब शुभ फल देगा और कैसे उसे ठीक रखना है, उसके शुभ फलों की प्राप्ति करनी है, इसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।